गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे रहेंगे टुडे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसी भी चार्ज का जैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q। मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज आपके पास, मान लो ये वाला चार्ज आपके पास Q है, यहाँ पे ये चार्ज, ठीक है, तो इसका फील्ड होगा, ठीक है, इसका क्या होगा अपना फील्ड होगा। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, मान लीजिए Q है, इन विच अनदर चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये वाला चार्ज आपके पास Q है, ठीक है, एक दूसरा चार्ज इसके फील्ड में हम लोग लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं जिसको, और वो होता है हम लोग Q नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें इतना एज स्मॉल एज पॉसिबल रखते हैं ताकि इसकी वजह से इसका फील्ड क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। तो Q चार्ज हम लोग क्या Q नॉट क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इसके राउंडिंग में सारा स्पेस विच अनदर चार्ज Q नॉट, ये वाला अनदर चार्ज Q नॉट इसके फील्ड में एक्सपीरियंसेस करेगा, कौन से को, इधर अट्रैक्टिव और इधर रिपल्सिव। अगर ये देखिए ये तो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, जितना हो सके उतना छोटा, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला सोर्स चार्ज बोलते हैं इसको, ये है आपका टेस्ट चार्ज और ये आपका सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज तो हमें लेना ही पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। अगर आपके पास ये आपने ले लिया सोर्स चार्ज जो है नेगेटिव, तो देखिए जैसे इसके फील्ड में आएगा तो सोर्स चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर हुआ ना? तो ये कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जो किसने एक्सपीरियंस किया, एक अनदर चार्ज Q नॉट ने फील्ड एक्सपीरियंस किया। कब, जब वो इसके सोर्स चार्ज के फील्ड में आएगा, उसको लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम लोग E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। क्लियर? वो क्या होती है, देखिए ये रेशियो होता है फोर्स का और टेस्ट चार्ज का। सो इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा कौन लगाएगा, सोर्स चार्ज लगाएगा। इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? यानी कि टेस्ट चार्ज का क्या रहेगा, वहां पे मैग्नीट्यूड रहेगा, और E को हम लोग क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज रहेगा Q नॉट, ठीक है। ये वाला क्या रहेगा, वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और आपका चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। ये आपकी वेक्टर नोटेशन आ गया। क्लियर हो गया? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, E इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसको यूज में लेंगे। क्लियर हो गया? सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। ये वाला देखिए अब आपका इंटर रिलेटेड है। हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया ना यहाँ पे, तो कूलम्स लॉ, कूलम्बियन फोर्स, उसी पे क्या रहेगा, बेस रहेगा हमारा सारा टॉपिक। ये क्या होता है आपस में, इंटर रिलेटेड, ठीक है बेटा। अब हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए आपके पास ये वाला एक चार्ज है आपके पास Q, ठीक है बेटा, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट O पे रखा हुआ है यहाँ पे,
इसकी वैल्यू कितनी है, Q प्लस की है, और कहाँ पे रखा हुआ पॉइंट, O पे रखा हुआ है, और इसी के फील्ड में, ठीक है, इसके स्मॉल डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने R, ठीक है। तो इसके फील्ड में एक अनदर पॉइंट है, उसका नेम क्या है, P। क्या नेम बेटा उसका पॉइंट का, P। उस पॉइंट पे P पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है Q नॉट को, ठीक है, ये प्लस का है, ठीक है। अब देखिए ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज Q नॉट है, इसके फील्ड में रखा है इसके डिस्टेंस R से, ठीक है बेटा। तो अब देखिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा, तो यहाँ पे ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F, ये बता, ठीक है बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, और कूलम्ब फोर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलम्ब लॉ में टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, then according to Coulomb's law force directly proportional to their charges and inversely proportional to their square of distance between them, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे रखा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, K, वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग अब क्या देखेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होगा, तो फॉर्मूला क्या होता था, F का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या होता था बेटा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q, याद आ रहा होगा, इनटू में टू चार्जेस Q1 Q थे, और हमारे पास कौन से चार्जेस है, दो, Q है एक सोर्स और एक क्या है टेस्ट, तो हम लोग क्या रखेंगे, Q इनटू में क्या रखेंगे बेटा, Q नॉट, दोनों चार्जेस हो गए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या रखेंगे, स्केयर रखेंगे। क्लियर हो गया होगा, अभी आप लोगों ने इतना पढ़ा था। अब देखिए अभी नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आई की वैल्यू क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, E इज इक्वल्स टू F अपॉन में क्या पढ़ा था, Q नॉट, याद आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब ये वाली वैल्यू उठा करके कहाँ पे रखनी है आप लोगों को, F की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये देखो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट आ रही है ना, और हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E की वैल्यू ये हो गई यहाँ से, तो E को हम लोग एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे कर लीजिए नेक्स्ट में, E ये ना, F की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे पूरी कंप्लीट, F का ये वैल्यू रहेगा, तो F की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे Q नॉट है, तो F की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K, ठीक है बेटा, F की जगह Q इनटू में Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। और इस फोर्स को किससे डिवाइड करना है, Q नॉट से, तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी कंप्लीट किसकी होगी, F की, डिवाइड बाय क्या है, Q नॉट है। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, ठीक, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में क्या आ गया बेटा, यहाँ पे R स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया, Q अपॉन में क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अगर हम लोग इसको वैक्यूम और एयर में रख दें, इफ दिस चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन वैक्यूम और एयर, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू 1, हम लोग क्या पुट कर देंगे, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। और इन वेक्टर नोटेशन, तो वेक्टर नोटेशन में क्या लिखेंगे, इसमें देखिए जरा, वेक्टर नोटेशन में बताइए आप लोगों को, E इज इक्वल्स टू F की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, Q अपॉन R स्क्वायर, ये सारी क्या है, स्केलर है ना, ये वेक्टर है, तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे R में, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर नोटेशन में आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग इसका। नेक्स्ट अपना रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए डाई मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा, डाई का मतलब क्या हो जाता है 2, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब कितना हो जाएगा 2। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए, इलेक्ट्रिक डाइपोल
is a system of electric dipole is a system of formed by two equal and opposite charges। ठीक है, डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा, टू पोल। ठीक है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए क्या होता है, मान लो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे होता है चार्ज क्यू, यहाँ पे होएगा प्लस चार्ज क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस होएगा आर। ठीक है, आर ले लो, इसको 2L ले लो। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट ओ लगा लीजिए सेंटर से। तो इसकी जो नोटेशन रहती है वो रहती है ऐसे, नेगेटिव से कहाँ रहती है, पॉजिटिव की ओर रहती है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल पी से। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेंटर से लेंथ ये वाला एल होती है और ये वाली सेंटर से कितनी होती है, एल होती है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है बेटा, 2L। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि माइनस चार्जेस को क्या रहती है, प्लस चार्जेस की ओर रहती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्ज। ठीक है, ईदर का मतलब या तो Q ले लीजिए या प्लस Q माइनस में, दोनों को मैग्नीट्यूड में ले लीजिए, यानी कि ईदर चार्जेस Q ले लिया आप लोगों ने, इनटू इट इज द, या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्जेस, यानी कि Q ले लो। ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। क्लियर हो गया, ईदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला रहेगा आप लोगों का। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, नेगेटिव टू कहाँ रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। अब बेटा इसकी नेक्स्ट देखिए क्या है, यूनिट। यूनिट क्या रहेगी इसकी, देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्यू की क्या है, कूलम, और लेंथ की क्या होती है बेटा यहाँ पे मीटर, तो कूलम क्या है कि मीटर। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब लास्ट टॉपिक है आज का आपका लाइंस ऑफ फोर्स। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा, लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। देखिए मान लीजिए आपके पास टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव है। जैसे आप लोगों ने देखा था बार मैग्नेट में, जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो स्टार्ट कहाँ हो रहे थे, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। इस केस में देखिए क्या होता है, इसको मान लो एक बार नेगेटिव मान लो, इसको आप मान लो पॉजिटिव मान लो। ठीक है, अब देखिए बेटा सिंपल सा जनरलाइज करते हैं इसको। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहीं से, तो उससे पॉजिटिव चार्ज आता है। चले जाने से ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी लाइंस निकलेगी यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट, यहाँ पे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से निकलेगी और किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वैसे भी कब आता है, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे नेवर क्रॉस ईच अदर और दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, सेकंड, दे ओरिजिनेट फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज कंप्लीट का हो गया टॉपिक। नेक्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑन ए एक्सिस। सो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, कोई क्वेरीज है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। सो इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू बेटा।